नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड टाइप्स। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाता है या एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, या किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो क्लोज इंडेड भी हो सकता है, ओपन इंडेड भी हो सकता है। क्लोज इंडेड होगा तो उसकी आंसर यस और नो में होगा, लेकिन अगर वो ओपन इंडेड है तो ओपन इंडेड के लिए हमारे पास होना चाहिए डब्ल्यू एस वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness and anger. एक exclamatory sentence वह sentence है जो एक्सप्रेस करता है ग्रेट इमोशंस को, जैसे कि एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर। imperative sentence. Imperative sentence gives a command, order, makes a request or suggestion। ठीक है, imperative sentence हमेशा ही टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न, एडवाइस की बातें करता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ओपेटिव सेंटेंस। एन ओपेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश, कर्ज एंड एसेट्रा। ओके, तो ओपोटिव सेंटेंस इन्हीं 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। ये हमारा एक ओपिनियन है, एक स्टेटमेंट है, इसलिए एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न पूछ रही है लेडी इस छोटी बच्ची से, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में एक छोटी बच्ची है अम्ब्रेला पकड़े हुए और बता रही है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। वो अपने इमोशन को एक्सप्लेन कर रही है, यानी कि एक्सप्रेस कर रही है, जो कि सडन है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिया है लीव द रूम राइट नाउ। अब इसके अभी जो एक लड़का है और एक लड़की, तो लड़का बोल रहा है लीव द रूम राइट नाउ, अभी इस रूम को छोड़ के और बाहर चले जाओ। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है। ओपेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये टीचर एक छोटे से नन्हे से बच्चे को उसके सर पे हैंड रख के और कह रही है गॉड ब्लेस यू, यानी उससे आशीर्वाद दे रही है, तो वो ओपेटिव सेंटेंस हुआ। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो सर्वाधिक साधारण प्रकार का वाक्य होता है। दे गिव इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन, वो इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट या ओपिनियन देते हैं। दे आर पंक्चुएटेड विद अ पीरियड, पीरियड का यहाँ पे अर्थ है फुल स्टॉप। ओके, तो वो उनको एक उनके अंत में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, ही सिंग्स और उसके अंत में फुल स्टॉप है, तो एक इन्फॉर्मेशन है कि वो गाता है। आई लव क्रिकेट, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं क्रिकेट को लव करता हूँ। सी इज सेड, ये एक ओपिनियन है। बट आई एम वेल, ये आई एम सेड आई एम फीलिंग वेल, तो ये एक ओपिनियन है। द स्काईज इज ब्लू, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सी द सेंटेंसेस गिवन अबव, जो ऊपर दिए गए हैं वाक्यों को आपने देखा होगा, और इन सारे वाक्यों में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा है कि किसी भी इंग्लिश की स्टेटमेंट को अगर एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं तो वो होता है सीक्वेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं, वर्ब को एक्शन बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को रिसीवर बोलते हैं। कई बार रिसिपिएंट भी बोल सकते हो आप, या है ना रिसीवर ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ एरर बेस्ड, और ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया है, स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन आया है। ओके,
द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू ईट। अब ये जैसे कि आप नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच होता है कि एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी तो होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब एसर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो केवल हम हेल्पिंग इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। तो द पासर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू ईट, तो इसका ये करेक्शन हो जाएगा। तो वॉज मैरिज हॉल के बाद लगेगा। माधुरी दीक्षित डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज सी वीपिंग, कि वह क्यों रो रही थी। भाई एक आप क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में देख सकते हो कि वीपिंग के बाद फुल स्टॉप लगाया है, तो ये स्टेटमेंट असर्टिव हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। तो वाई वॉज सी वीपिंग इज द करेक्ट करेक्शन। ओके, तो करेक्शन कर लेंगे हम, सी के बाद वॉज का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, कि क्या पहली चीज़ कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, ग्रामर सीखते वक्त आपको ट्रांसलेशन कतई नहीं करना, ठीक है। आपको फॉर्मेट देखना, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देखना है और फिर उनको करेक्ट करना है। कैन यू टेल मी व्हाट वी लर्नड इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, तो वो स्टेटमेंट में डिड को हटा के और लर्न को लर्नड में चेंज करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में एरर था। ओके, ये स्टेनोग्राफर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया 6 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी एक्वायर। बोल रहे व्हाट डज इट मैटर मोस्ट के जगह पे होना चाहिए व्हाट इट मैटर्स मोस्ट। व्हाट इट मैटर्स मोस्ट पहले में इसका करेक्शन है, व्हाट इट मैटर्स मोस्ट। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 को लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा कि व्हाट मैटर्स मोस्ट, व्हाट ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी। ओके, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिड यू हु यू सेड वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, हु यू सेड, हु यू सेड हो जाएगा हु डिड यू से। यू डिड से, नो इम्प्रूवमेंट, और लास्ट ऑप्शन है टू डिड यू से। हु डिड यू से इसका करेक्ट आंसर है, हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्शन। ये एसएससी में पूछा गया है 2010 में। क्वेश्चन नंबर 6, आई आस्क द ट्रेवलर वेयर ही इज गोइंग, नहीं, आई आस्क्ड द ट्रेवलर वेयर ही वॉज गोइंग। वेयर देख लेंगे, वेयर ही वॉज गोइंग ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, वेयर ही वॉज गोइंग, मार्क कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। पहली चीज़ कि आपको कैसे पता कि हम कैसे आप अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। अगर आपको नरेशन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर नरेशन नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत फेस करना पड़ेगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वॉज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। वाई के बाद सेंटेंस के एंड में देख सकते हैं कि फुल स्टॉप है, इसीलिए वाई एक यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। और कंजंक्शन जब कभी भी आता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए तो सब्जेक्ट के पहले जी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वो हेल्पिंग वर्ब ना सब्जेक्ट के बाद आती है। तो डिड को काट के और हम लिखेंगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डिडंट कॉल मी लास्ट नाइट। ओके, वाई यू डिडंट कॉल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आगे बढ़ जाएंगे। 9, व्हाट डज agonizes me most is not this criticism but the trivial reason behind it. Okay, what agonizes me most होना चाहिए, कहाँ दिया है what agonizes me most, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 3 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारी चीज़ें तो सही है। ओके, ये इसके आंसर्स दिए हैं, आप आंसर्स मैच कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आगे बढ़ता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दे आर इन इन्वर्जन एंड इन क्वेश्चन मार्क, वो इन्वर्जन के फॉर्म में होते हैं। और इन्वर्जन ये कहा जाता है कि जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो उसको इन्वर्जन कहा जाएगा। इन्वर्जन इज द कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब को यूज कर लेते हैं तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है। ओके, और उन ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप के बजाय। ओके, देखो यहाँ पे दे भी दिया कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से कोई सेंटेंस की शुरुआत होगी। दे अलाउ समवन टू गिव अ फ्री फॉर्म आंसर। वो हम जब किसी व्यक्ति को ये अलाउ कर देते हैं कि आप ना फ्री फॉर्म आंसर दो, तो वहाँ पे जैसे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, तो आप ये यस नो में इसका आंसर थोड़ी ना दे सकते हो। आपको कहना पड़ेगा ना, माई नेम इज समथिंग एंड वेयर डू यू लिव, तो आई लिव एट दिस प्लेस। ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दे कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। मतलब हम दो ही यस और नो में आंसर और रिप्लाई दे देते हैं। आर दे हैव लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स, उनके पास लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स होते हैं लाइक ए बी सी डी। ओके, इनका जवाब बस हाँ या ना हो सकता है या सीमित विकल्पों में एक हो सकता है। ओके, आर यू टायर्ड, क्या आप थके हो, आप बोल सकते हो नहीं जी, नहीं मैं तो नहीं थका। अगर आप थके हो जी बहुत, बहुत भी बोल सकते हो, बट जी हाँ मैं थका हूँ, बस दैट्स इट, दैट्स दैट। आगे बढ़ जाएंगे। इज सी हैप्पी, क्या वो खुश है, हाँ खुश है, नहीं है। दो आंसर, दो ही तो इसके आंसर है पॉसिबल। तो आई होप कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सी द स्ट्रक्चर गाइज। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब ये ना क्लोज एंडेड का ये फॉर्मेट है। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो? अगर आप आ रहे होगे तो बोल दोगे यस, नहीं तो नहीं। मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कई बार ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत पहले मेन वर्ब का ही यूज कर लिया जाता है। ओके, जब इन इज ही अनवेल, क्या वो अनवेल है, मतलब वो ठीक ठाक नहीं है, तो हो सकता है कि है ना हो। यस नो में इसका आंसर आ जाएगा। डब्ल्यूप्लीकेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट डॉट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ तब किया जाता है जब हम ओपन एंडेड की बातें करते हैं। आप फ्री फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स जहाँ पे दे सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो यस नो में थोड़ी आंसर नहीं दे सकते। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आई एम डूइंग द डिशेज, आई एम हेल्पिंग माई मदर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर डांसिंग टुगेदर। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी आंसर में। डब्ल्यूप्लीकेट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर आर यू, वेयर आर माई शूज, मेरे शूज कहाँ हैं। वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट ना इंटरगेटिव स्टेटमेंट्स हैं और ये ओपन इंडेड्स हैं, तो इसलिए हम इनका आंसर येस और नो में नहीं कर सकते, हमें इनका एक सेट ऑफ आंसर्स देना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, 4 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एग्जाम में पूछा गया और फिर एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया 6 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यू हैव बिन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब ये पूछ रहा है कि देखो ये सेंटेंस हमने पढ़ा और सेंटेंस के एंड में हमें दिया गया है नो एरर, और जैसे ही पार्ट 3 के इधर आते हैं तो एक क्वेश्चन वर्ड दिया है। क्वेश्चन वर्ड से ये पता लग रहा है कि स्टेटमेंट तो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैव यू बिन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली होना चाहिए था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में दिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही मिसिंग है, तो वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स इसका करेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई सी वॉज एंग्री विद हर सन। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो वाई वॉज सी एंग्री विद हर सन।
और एक और बात आप समझ लो कि एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन आता है, एंग्री एट समथिंग, जब हम किसी चीज़ पर गुस्सा होते हैं तो एंग्री एट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो एंग्री विद होता है, एंग्री विद समवन। इसके कॉन्टेक्स्ट में एनाइड एट समथिंग, एनाइड विद समवन हम यूज़ कर सकते हैं ना, वेक्स्ड एट समथिंग, वेक्स्ड विद समवन, जैसे कि डिस्गस्ट एट समथिंग, डिस्गस्ट विद समवन। इस तरीके से चीज़ें चला करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वाई शुड ऑलवेज ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। देखो ना, ये तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है, वो तो सही है, बट ये जो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी नाम का ये ऑलवेज वर्ड है ना, इसको वी के बाद आना चाहिए था, वी के बाद आएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो वाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली हेल्पिंग वर्ब प्रीसीड्स द सब्जेक्ट, एडवर्ब रिमेन्स एट इट्स प्लेस, और एडवर्ब तो अपनी जगह पे ही रहता है। आप देख लो 4 का एक्सप्लेनेशन यहाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। Exclamatory sentences. Okay, an exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness and anger and ends with an exclamatory mark, जिसको एक mark of exclamation भी कहा जाता है। ऊपर से एक डंडा और नीचे एक पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, जैसे कि वो लड़की छाता लेके और बोल रही थी, छाता जैसे थोड़ा सा बैंड करके बोल रही थी हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो कितना सुंदर है, इस तरीके से। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ओके, जैसे कि हरी हुरे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पे जॉय फील करा रहा है। गुड हेवंस हाउ सी हैज़ ग्रोन। अब ये स्टेटमेंट ना यहाँ पे एरर नज़र आ रहा होगा आपको, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ हैवंस हाउ सी हैज़ ग्रोन होगा ना, क्योंकि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट थोड़ी ना, ये तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो हाउ सी हैज़ ग्रोन विल बी द राइट करेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे दे भी दिया आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 के, आप देख सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, कमांड्स, ऑर्डर्स एंड मेक अ रिक्वेस्ट। ओके, तो आपको पता लग गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट एंड वार्न एंड एडवाइस की बातें करता है स्टेटमेंट में। ओके, जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल के लिए, गो अवे, दूर चले जाओ, एक तो ऑर्डर ही तो है। बी हैप्पी, खुश रहो, एक सजेशन है, भाई तू खुश रहे, हमेशा ऐसा क्यों रहता है, दुखियारी छाई रहती है तेरे चेहरे पे। अगर इस तरीके की बातें हो रही है तो बी हैप्पी, वो सामने वाला कहेगा खुश रहो, ये सजेशन दे रहा है उसको। प्लीज़ हेल्प मी, अब अगर जहाँ कहीं भी काइंडली प्लीज़ शब्द आपको दिख जाए तो समझ लेना कि वो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट है, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस शो हो रहा है। ओके, 4 स्टैंड एट ईज, मतलब कि चिंता रही, एट ईज मतलब होता है चिंता रहित, मतलब कि चिंता से मुक्त। स्टैंड एट ईज यानी कि कमांड दे रहा है। ओके, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मैंने पहले भी बताया है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म से ही किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की भाई शुरुआत होती है। जैसे मैं बोलूँ कि तेज़ दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो पेपर टफ बन जाए, यानी कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेस द डिफ़िकल्ट पेपर। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में, इसी रिदम को बनाए हुए ओपेटिव सेंटेंस पे। ओके, एन ओपेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर विश कर्स। ओके, इच्छा सूचक वाक्य प्रार्थना, इच्छा, साप को दर्शाता है। प्रे, कर्स, ब्लेस, विश के बारे में बात करता है, चार ही चीज़ें होती हैं। ओके, ओपेटिव सेंटेंसेस आर इन इन्वर्जन, हाँ हाँ, ये हमेशा ही ओपेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ही में से किया जाता है, और जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर ले तो वही तो लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है, तो उसको वहाँ पे इन्वर्जन
फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। इन्वर्जन मीन्स हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सॉरी, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ कर लिया जाता है। मेन वर्ब का यूज़ जब सब्जेक्ट से पहले कर लिया जाता है तो उसको कंप्लीट इन्वर्जन कहा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है तो इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल इन्वर्जन कहा जाएगा। इन एक्टिव वॉइस एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हेयर द हेल्पिंग वर्ब इज जनरली मे, और यहाँ पे जनरली आमतौर पे मे ही होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे हमें पता है क्या लगाना पड़ेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, बहुत लंबे तक समय तक जियो। तो यहाँ पे गॉड है फर्स्ट स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में भी यू है, तो यू के और गॉड के पहले मे का यूज़ किया गया, यानी कि लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लॉन्ग लिव द किंग, जरूरी नहीं है कि हमेशा मे का ही यूज़ करेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा इम्पेरेटिव ओपेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाए, बिना मे का प्रयोग किए हुए भी अर्थ निकल जाता है। जैसे लॉन्ग लिव द किंग सेंटेंस सही है। 4 विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सी सेड सन गॉड मे ब्लेस यू, नो मे गॉड ब्लेस यू होना चाहिए था, जो कि नीचे वाला दिया है, तो ये सही है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं अपने इस पर्टिकुलर जर्नी को आगे तक बरकरार रखूं। सो आई होप दैट you are fine and fantastic, doing everything well in your life. So bye bye and take care.